जनाब कंटिन्यू करते हैं। अब देखें हमने इस क्वेश्चन में पीरियड कैसे निकाला था ना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पीरियड की वजह हमने क्या ली थी 2 पाई। तो जनाब पीरियड हमने सबसे पहले जब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे थे हमने सबसे पहले देखा था पीरियड के लिए हमारे पास होता है 2 पाई अपॉन मॉड बी या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। ठीक है। अब साइन और कॉस के लिए 2 पाई, टाइम के लिए सिर्फ ऊपर क्या होगा पाई होगा। जनाब 2 पाई और b क्या होता है जो वैल्यू x के साथ होती है। अब यहाँ पे x से पहले क्या है कुछ भी नहीं है, x से पहले तो 1 होगा। यहाँ पे भी x से पहले कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो cos x के लिए 2 पाई अपॉन 1 और 2 पाई, sin x के लिए भी क्या होगा 2 पाई अपॉन 1 2 पाई। अब 2 पाई इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 पाई। जैसे हम एलसीएम में 2 लेते हैं 4 एलसीएम लेते हैं तो 4 आता है, 2 एलसीएम लेते हैं तो 2 आता है। इसी से 2 पाई का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 पाई। तो हमने 2 पाई रख के हम आंसर तक हम पहुंच गए थे। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास है tan 3x। ठीक है। अब हमने लेट किया f ऑफ x इज इक्वल टू tan 3x, f ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू tan। अब 3x प्लस p नहीं करना है यहाँ पे, ये 3 अलग से हम लिखेंगे ब्रैकेट x प्लस p। ठीक है। ये 3 वाली वैल्यू जो है ना इस x के साथ नहीं है। ठीक है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 हम पहले फिर ब्रैकेट में x प्लस p कर देंगे। अब tan है यहाँ पे हमारे पास, तो tan के लिए हमारे पास क्या होगा पाई अपॉन मॉड b। ठीक है। और b क्या है हमारे पास x के साथ वाली वैल्यू पाई अपॉन 3, तो हमारे पास b क्या आया पाई अपॉन 3। तो f ऑफ x प्लस पाई अपॉन 3 बराबर हो जाएगा tan 3x प्लस 3 पाई अपॉन 3। अब ये 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जनाब 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x 3 पाई अपॉन 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल और सिर्फ पाई। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग गया tan अल्फा प्लस बीटा का। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी tan 3x प्लस tan पाई अपॉन 1 माइनस tan 3x tan पाई। tan पाई 0 के बराबर, यहाँ पे भी tan पाई 0 के बराबर। तो ऊपर क्या बचेगा tan 3x। अब 0 tan 3x से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा तो tan 3x अपॉन 1 और tan 3x। और tan 3x किसके बराबर है f ऑफ x के बराबर, तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे f ऑफ x प्लस पाई अपॉन 3 इक्वल टू f ऑफ x। तो पीरियड क्या हो गया हमारे पास पाई अपॉन 3। इसी तरह से थर्ड पार्ट sin x अपॉन 2 प्लस cot x अपॉन 4। तो हमने लेट कर लिया f ऑफ x बराबर है sin x अपॉन 2 प्लस cot x अपॉन 4। और जनाब cot x अपॉन 4 है ना, cot रेसिप्रोकल है tan का। ठीक है। तो cot x अपॉन 4 किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन tan x अपॉन 4। तो जनाब f ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू साइन, अब x अपॉन 2 है इसका 1 अपॉन 2 अलग करके लिख लिया। अब ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया x प्लस p प्लस 1 अपॉन cot x अपॉन 4 की जगह हमने लिखा tan। अब x अपॉन 4 है ना इसका 1 अपॉन 4 अलग से लिखा ब्रैकेट में x प्लस p। अब इसका हमने पीरियड निकालना है। पीरियड के लिए हमारे पास साइन के पीरियड के लिए क्या होगा साइन, अच्छा साइन x अपॉन 2 यानी साइन 1 अपॉन 2x। ठीक है। तो 2 पाई b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, तो डिवाइड में 1 अपॉन 2 होगा, 2 डिवाइड में ऊपर आगे मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई हो जाएगा। इसी तरह से cot x अपॉन 4, cot रेसिप्रोकल होता है tan का, तो हम इसके लिए क्या यहाँ पे वैल्यू लेंगे ऊपर पाई लेंगे सिर्फ। ठीक है। और डिवाइड में इसके डिवाइड में आ जाएगा b हमारे पास है 1 अपॉन 4, तो 4 डिवाइड हो रहा है ऊपर आएगा तो पाई से मल्टीप्लाई आएगा तो 4 पाई। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 पाई, तो पीरियड हमारे पास आ गया 4 पाई। तो जनाब ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस 4 पाई इक्वल टू साइन 1 अपॉन 2 x प्लस 4 पाई प्लस 1 अपॉन tan 1 अपॉन 4 x प्लस 4 पाई। अब साइन 1 अपॉन 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा 4 पाई से, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई बचेगा प्लस 1 अपॉन tan x अपॉन 4 हो जाएगा और 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई होगा 4 पाई से, तो 4 से 4 कैंसिल सिर्फ पाई बचेगा। ठीक है। और हमें कंडीशन क्या ट्रू करनी है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये इसके इक्वल आ जाए। ठीक है। तो जनाब साइन x अपॉन 2, अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा का और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा tan अल्फा प्लस बीटा का। जब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा साइन x अपॉन 2 cos 2 पाई प्लस cos x अपॉन 2 साइन 2 पाई प्लस 1 अपॉन tan x अपॉन 4 प्लस tan पाई अपॉन 1 माइनस tan x अपॉन 4 tan पाई। साइन x अपॉन 2 एज इट इज, cos 2 पाई की वैल्यू 1 प्लस cos x अपॉन 2 एज इट इज, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, 1 अपॉन tan x अपॉन 4 प्लस tan पाई 0 के बराबर, डिवाइड में 1 माइनस tan x अपॉन 4 tan पाई की वैल्यू 0। तो जनाब ये वैल्यू आपके पास पूरी साइन x अपॉन 2 के बराबर। ठीक है। ये 0 हो जाएगी प्लस 1 अपॉन, अच्छा यहाँ पे आपके पास क्या हो जाए tan
x/4 डिवाइड में इसके 1 है, लिखे ना लिखे बात ये है कि ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू तो आपके पास खत्म हो जाएगी। तो जनाब ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी sin x/2 प्लस, अब ये रेसिप्रोकल है कॉड का, तो कॉड x/4 हो जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, f(x) के बराबर, जो हमने शुरू में लेट किया था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, f(x + 4π = f(x), हेंस पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन इज 4π, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर। 4 पार्ट में हमारे पास है 1/sin 2x, लेट कर लिया f(x) बराबर है 1/sin 2x के। अब इसका हमने पीरियड निकालना है, ठीक है। sin 2x का पीरियड 2π ऊपर रखेंगे, डिवाइड में मॉड भी होता है, x² वाली वैल्यू b कहलाती है, डिवाइड में b 2 आई है, 2 से 2 कैंसिल, पाई बचा, तो इसका पीरियड आपके पास क्या आया, पाई। तो f(x + v) बराबर है 1/sin 2x प्लस p की जगह आपने क्या लिख दिया, पाई। तो जनाब ये हो जाएगा f(x + पाई) = 1/sin 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ 2x + 2π। अब यहाँ पे sin α + बीटा का फार्मूला 1/sin 2x cos 2π + cos 2x sin 2π, sin 2x cos 2π की वैल्यू 1, cos 2x sin 2π की वैल्यू 0। तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो तो sin 2x वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 1/sin 2x किसके बराबर है, f(x) के बराबर, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, f(x + पाई) बराबर है f(x) के, हेंस पीरियड इज p = पाई। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है व्हाट आर द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ sin - थीटा। जब हम जानते हैं sin - थीटा बराबर होता है -sin थीटा के, और हम जानते हैं कि f ऑफ थीटा बराबर है sin थीटा के, ठीक है। देन sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू जाती है 1 तक जाती है, उससे छोटी होती है, -1 से ग्रेटर देन होती है और उसके बराबर होती है, ठीक है। यानी -1 से लेके +1 के दरमियान होती है। दैट इज sin थीटा = +-1, hence sin - थीटा इज इक्वल टू -+1, ठीक है। तो जनाब -- +1 +-1, तो जनाब ये कंडीशन हमारे पास आ रही है, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ sin - थीटा आर +1 एंड -1, ठीक है। बस ये इसका आंसर है, ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है असल में। इसी तरह से कह रहा है फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ cos - थीटा। तो इसके लिए भी यही कि हम जानते हैं cos - थीटा बराबर होता है cos थीटा के, एंड वी आल्सो नो दैट इफ f थीटा = cos थीटा देन -1, cos थीटा जो है छोटा है बराबर है +1 से, और बड़ा और बराबर है -1 से, दैट इज cos थीटा = +-1, हेंस cos - थीटा = cos थीटा = +-1। तो इसमें भी आपने बस ये लिखना, हेंस द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ cos - थीटा आर +1 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं विल द डेफिनेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बी चेंज इन एनी वे इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल ऑफ रेफरेंस आर वर परमानेंट चेंज। तो जनाब इसके लिए इसमें कहा जा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो डिपेंड करते हैं रेडियस पे या नहीं करते, या उनका रेडियस चेंज हो जाता है या क्या हो जाता है, ठीक है। वो ये पूछना चाह रहे हैं इसके अंदर ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन चेंज हो जाती है अगर रेडियस हम चेंज कर दें। तो इसका आंसर है नो, द डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बी चेंज इन एनी वे बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ रेफरेंस सर्किल, ठीक है। हमारे पास ये कंडीशन है, हमने ये देखने की ट्रू हो रही है या नहीं हो रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी कैन प्रूव दिस बाय टेकिंग एन एग्जांपल। इफ r = 5 देन x = r cos थीटा, और ये हो जाएगा 5 cos थीटा। अब y कर लें आप, r sin थीटा = 5 sin थीटा यूजिंग x² + y² = r²। तो ये हो जाएगा 5 cos थीटा का स्क्वायर प्लस 5 sin थीटा का स्क्वायर = 5²। तो ये हो जाएगा 25 cos² थीटा प्लस 25 sin² थीटा = 25, और डिवाइड करते हैं आप इसको 25 से बोथ साइड से, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा = 1, ठीक है। हमारे पास ये कंडीशन 2 आ गई कि ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, और ये प्रूव हो गया, और यही है बस आपकी एक्सरसाइज है 11.1।